नमस्कार, मैं दीप्ति दहिया फॉरएवर मैजिकल पावर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके हमें मतलब ही समझ में नहीं आते हैं और हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं उनके बारे में कि वो शब्द क्या है या फिर वो फील्ड कैसी है। उस शब्द से संबंधित जो भी चीजें होती हैं या जो भी कार्य होते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा ही आज एक शब्द है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है अध्यात्म। जी हाँ, अध्यात्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। हिंदी में बात करूंगी मैं, हिंदी में मैं बात करना चाहूंगी। अध्यात्म का मीनिंग समझना है हमें। खासकर मैं युवा से बात करना चाहूंगी। इस आध्यात्म शब्द को जो युवा समझता है, हम लोग जो समझते हैं इस आध्यात्म शब्द का मतलब कि भाई ये तो लाइन या फिर ये शब्द आध्यात्मिकता, अध्यात्म, ये शब्द उन लोगों के लिए है जो अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं या बुढ़ापे में लगा लो कि बस अब तो कोई जिम्मेवारी बाकी नहीं रह गई है, तो घर परिवार छोड़ना है, संन्यास लेना है, यू नो, कि अब सन्यासी बनना है, संत बनना है, तो अध्यात्म को चुनना है, तब अध्यात्म है। बुढ़ापे के लिए है अध्यात्म। हम जो समझते कि अध्यात्म शब्द का इस्तेमाल तो बुढ़ापे में जाकर होता है, या इस लाइन का इस्तेमाल बुढ़ापे के लिए है, या फिर यंग एज से जो अध्यात्म को फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को जो फॉलो करने लग जाते हैं कि भाई उनको, जिनको शादी नहीं करनी है, जिनको संत बनना है, सन्यासी बनना है, इस संसार से परे जाना है, दूर जाना है, बस उन्हीं के लिए अध्यात्म है। यही समझते हैं, इस अध्यात्म अर्थ का मतलब यही समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस अध्यात्म का मीनिंग समझिए आप, और फिर डिसाइड कीजिए कि अध्यात्म की शुरुआत कब होनी चाहिए, एज के कौन से पड़ाव में अध्यात्म की शुरुआत होनी चाहिए। अध्यात्म, अध्या आत्म, अध्या आत्म, अध्यात्म, अध्ययन करना, किसका? आत्म अध्ययन, आत्म अध्ययन। अब यहीं पर वीडियो को रोक दीजिए और बैठकर विचार कीजिए इस शब्द के बारे में कि अध्यात्म, आत्म अध्ययन कब करना चाहिए, एज के कौन से पड़ाव में जाकर अध्यात्म की शुरुआत करनी चाहिए। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, या फिर जिनको घर गृहस्थी बसानी ही नहीं, शादी ही नहीं करनी, पहाड़ों में जाकर बैठना है, संन्यास लेना है, या फिर ये शब्द उन्हीं के लिए है। सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, लिख के जाना कि आपके अनुसार अध्यात्म, आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन एज के किस पड़ाव में करना चाहिए, बुढ़ापे में या फिर जब जिंदगी की शुरुआत होती है, जब हम जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में कदम रखते हैं जहां पर कुछ जिम्मेवारियां स्वयं पर आती हैं या स्वयं आगे बढ़ना होता है इस जीवन में। ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को इस जीवन में आगे बढ़ाना होता है, तब हमें आत्म अध्ययन करने की जरूरत होती है, या फिर बुढ़ापे में। अब जिसको घर गृहस्थी ही नहीं बसानी, संत बनना है, उनको तो शायद अध्यात्म की इतनी जरूरत भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि इस जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, उन जीवन के उतार चढ़ावों में इस जीवन की गाड़ी को किस प्रकार चलाना है, उनको तो जरूरत ही नहीं, उनको तो जरूरत ही नहीं। जरूरत किसको है? जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं कि अब कैसे रिश्तों के साथ बैलेंस करना है, कैसे आगे सक्सेस होना है, कैसे पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो बहुत सारी चीजें, मान के चलो इस गाड़ी को बॉम्बे लेके जाना है, कोलकाता लेके जाना है, या दूसरे देश में लेके जाना है, तो कब लेके जा सकते हो? जब इस गाड़ी को समझोगे, इस गाड़ी को समझोगे कि ये 2 पहियों पे चलने वाली गाड़ी है, ये 4 पहियों पे चलने वाली है, ये डीजल से चलती है, या ये पेट्रोल से चलती है, या फिर ये गैस से चलती है, ये कैसे चलती है। जब तक इस गाड़ी को समझेंगे नहीं, आत्म अध्ययन नहीं करेंगे, अध्यात्म की शुरुआत नहीं करेंगे, आत्म अध्ययन की शुरुआत नहीं करेंगे,
तो क्या करते हैं हम, अध्यात्म की शुरुआत हम सोचते हैं बुढ़ापे में करनी है, और जब जीवन शुरू होता है तब हम क्या करते हैं, इसको देखा कि ये गाड़ी को इधर लेके जा रहा है, तो हमने सोचा कि गाड़ी के हैंडल को हम एक बार इधर मोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि लग रहा है उसकी गाड़ी बड़ा स्मूथली चल रही है। फिर कभी दूसरे की गाड़ी को हम देखते हैं कि नहीं नहीं, ये इस तरफ लेके जा रहा है गाड़ी को, इसकी बड़ी स्मूथली चल रही है, तो चलो अब इस तरफ मोड़ लेते हैं और इस तरफ गाड़ी को घुमा के देखते हैं। और ऐसे ही ना जाने कौन सी दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। देखा देखी देखा देखी, अब वो उसकी गाड़ी है किसी दूसरे की, वो पेट्रोल की है, डीजल की है, या फिर वो गैस से चलती है या ईंधन से चलती है, हमें उससे क्या मतलब। हम सिर्फ अगर उसकी देखा देखी, किसी दूसरे इंसान को देखा देखी हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो क्या होगा, दलदल में ही फंसेंगे। हमारी गाड़ी अलग है, आत्म अध्ययन करना है, अध्यात्म की शुरुआत करनी है पहले, तो स्वयं का अध्ययन करना है। गाड़ी को समझते नहीं है, चलाना नहीं सीखते, अपनी गाड़ी को दूसरों की देखा देखी लेफ्ट राइट दाएं बाएं चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी कहते हैं कि ये जीवन इतना संघर्षपूर्ण है, इतना चुनौतीपूर्ण है, खुद बनाया है चुनौतीपूर्ण, खुद बनाते हैं हम उसको संघर्षपूर्ण। आत्म अध्ययन न करके, जी हाँ, आत्म अध्ययन न करके हम स्वयं में उसको ऐसा बनाते हैं, बस सीधा स्टेयरिंग संभाल लेते हैं। वो बड़ा देखा हमने, इनको देखा उनको देखा, स्वयं को तो नहीं देखा, स्वयं को तो नहीं पहचाना, अध्यात्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एनीवे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं सारी एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं बात करना चाह रही थी सिर्फ अध्यात्म शब्द को के मतलब को समझाने की मैं कोशिश कर रही थी। तो अध्यात्म, आत्म अध्ययन, बाद में दूसरे अध्ययन, पहले अध्यात्म। कमेंट करके जरूर बता के जाना कि कौन सी एज में अध्यात्म की शुरुआत होनी चाहिए। कैसे होगा आत्म अध्ययन, अभी मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ और मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि कैसे आत्म अध्ययन करना है, स्वयं का अवलोकन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है कि इस गाड़ी को कैसे चलाया जाए, ये गाड़ी किस टाइप की है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आत्म अध्ययन की सीरीज में शुरू कर रही हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम का अकाउंट का आईडी दिया होगा यहाँ पर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पर भी शेयर करती रहती हूँ कि कैसे स्वयं का अध्ययन करें, आत्म अध्ययन करें। सो प्लीज बी अवेयर, खासकर युवा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक युवा तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। ये मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वो अध्यात्म का मतलब समझ सके और अध्यात्म शुरू कर सके, आत्म अध्ययन को वो शुरू कर सके। मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही मैसेज के साथ, और एक अध्यात्म की सीरीज में शुरू कर रही हूँ कि आत्म अध्ययन कैसे किया जाए। तो आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करते रहिए, और अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा या स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी मैसेज के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।